हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं का सवाल लेकर आए हैं जो प्रश्नावली 3 का है, बहुपद से प्रश्नावली 3 का। इसमें क्या है, हम मध्य पदों को तोड़कर दिए गए बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका बहुपद का हम गुणनखंडन करेंगे। तो किस प्रकार से किया जाता है इसका गुणनखंड, आइए हम देखते हैं। यदि बहुपदों का गुणनखंड हम देखें तो यदि बहुपद हम देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ निकाल करके, पहला उभयनिष्ठ निकाल करके, जैसे 3x का वर्ग प्लस 6x है, अगर हम इसका हल करना चाहेंगे तो इसका गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पर 3 गुणित x गुणित x है और प्लस 6 जो है वो 2 गुणित 3 गुणित x है। अगर हम इसमें दोनों पद में देख रहे हैं तो दोनों पद में 3 है तो 3 को उभयनिष्ठ निकालेंगे। दोनों पदों में x है तो x भी निकलेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यहाँ 3 और x, यहाँ भी 3 और x उभयनिष्ठ निकला, यहाँ बचा हुआ है x और प्लस 2। इस प्रकार ये गुणनखंडन प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल करके। इसमें उभयनिष्ठ निकाल दिया, हमारा उभयनिष्ठ निकला 3x प्लस 3x इंटू x प्लस 2 प्राप्त हुआ। दूसरा होता है हमारा सर्वसमीका के रूप में। सर्वसमीका हमारा होता है 3 प्रकार का सर्वसमीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 सर्वसमीका हम बीजगणित में जैसे क्या होता है, सर्वसमीका में एक a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। उसी प्रकार दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। तीसरा ब्रैकेट में ये होता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी होता है। इस प्रकार से गुणनखंड इसका a वर्ग माइनस बी वर्ग होता है, यानी a वर्ग माइनस बी वर्ग के रूप में होता है। इसको हम इस प्रकार से इस गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। आइए, जैसे हमारे पास सवाल है, जैसे इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। दूसरा टाइप का रहेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। यह हमारा देखते हैं वर्ग समीकरण में चेंज हो जाएगा। a का वर्ग, ये पहला पद a का वर्ग धन 6 को हम 2 गुणित x गुणित 3 लिख सकते हैं, प्लस 9 को 3 का वर्ग लिखते हैं, जो कि हमारा पहला ये सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो इसको हम लिख देंगे a की जगह में क्या है x और b की जगह में 3 है, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका गुणनखंड टूट गया, एक होल स्क्वायर, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा x धन 3, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड भी x धन 3। ये वर्ग समीकरण में हमारा हो गया, बन गया व्युत्पत्ति तोड़ने वाला। तीसरा जो हम देखेंगे, ये दो टाइप का, पहला तो दोनों को गुणनखंड निकालते हैं, दूसरा क्या है इस प्रकार। अगर हम तीसरा इस पर हम एक सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पर विचार करें अगर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2ab 2 के साथ a का गुणा नहीं है, न ये वर्ग समीकरण दोनों a प्लस b का होल स्क्वायर वाला ये तीनों फार्मूला के रूप में ये चेंज नहीं हो पा रहा है। ये तीनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला में ये नहीं आएगा, क्योंकि 2x यहाँ पर 2 का गुणांक नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम मध्य पदों को बीच के पदों को तोड़ते हैं, मध्य पद को, और इसका गुणनखंडन करते हैं, जो इस प्रकार से होगा। आइए हम प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, जिसमें से पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है, क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स का वर्ग माइनस 3x माइनस 4 दिया है। इसको हम लिखते हैं। सवाल सबसे पहले हमारा बनेगा दिया है x वर्ग माइनस 3x धन ऋण 4 दिया हुआ है। इसको हम इसकी तुलना करेंगे। हम सबसे पहले इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, से करने पर, ये मानक होता है हमारा वर्ग द्विघाती बहुपद का, से करने पर इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ a के बदले में a, यानी x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a पर कहलाता है। तो a बराबर, यहाँ a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक कहलाता है हमारा, जो x होता है उसका गुणांक कहलाता है b। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना हो गया, -3 है, तथा जो अचर पद होता है, जो वैल्यू है ना, उसका कितना होता है, c बराबर -4 है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ a और c, इसलिए ac ज्ञात करेंगे। ac बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणित -4, यानी -4 प्राप्त होगा। तो हमें अब
-4 यानी ऋण 4 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, 4 का ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ऋण चिन्ह है यहाँ पर, तो घटाने पर कितना आ जाए हमारे पास, 3 आ जाए। तो हमें 4 का गुणनखंड, 4 के संभावित गुणनखंड, 4 के संभावित गुणनखंड हमारा प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि 1 गुणित 4 और 2 गुणित 2, ये दो ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 4 का फैक्टर 1, 2 और 3 है, तीन ही फैक्टर प्राप्त होता है जो दो गुणनखंड के रूप में होता है। एक तो गुणनखंड होता है 4 ऋण, एक गुणित 4 और दूसरा 2 गुणित 2। हमें ऋण 4 बोल रहा है, यानी घटाने पर ऐसे संख्या लेना है कि ऋण 3 के बराबर आ जाए। तो ये वाला हमारा देखिए, 4 में हम 1 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। इसको 2 में 2 घटा देंगे, ये बताता है कि अगर ऋणात्मक आ गया, गुणनखंड ऋणात्मक आ गया, तो हम देखेंगे घटाने पर ही बोलेंगे, घटाने पर। और घटाने पर जो बड़ा चिन्ह है, यानी हम चयन कर लिए कि 4 और ऋण 4 आएगा, और घटाने पर जो बड़ा चिन्ह है, ये ऋण में जो बी का मान में जो चिन्ह रहेगा उसी को हम बड़े चिन्ह में लगाएंगे। ऋण का मान, बी का मान यदि धनात्मक है तो बड़ा में धनात्मक लगाएंगे, बी का मान यदि ऋणात्मक है तो बड़ा वाला हमारा ऋणात्मक होगा। इस प्रकार हम देखेंगे। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसका गुणनखंड किया जाए तो ये होगा हमारा x का वर्ग। हम चयन कर लिए ये ऋण 4 रहेगा और धन 1 के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4x माइनस नहीं प्लस x, 4 में x घटेगा तो 3x आएगा, बड़ा ऋणात्मक तो ऋणात्मक, -4 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम मध्य पदों को तोड़ लिए और इसको दो भाग में दो का जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे और उसमें उभयनिष्ठ निकाला जाएगा। यहाँ x वर्ग -4x में हमारा x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, यहाँ x वर्ग है तो एक x बचा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह है, माइनस बचेगा, यहाँ 4 में से 4x में से x निकला है तो यहाँ -4। अब दूसरा वाला पद हमारा देख रहे हैं कि +x -4 है, इसमें कोई नहीं निकल रहा है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलता, फिर भी +1 निकलता है। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा फिर भी 1 निकलेगा, और ये चूंकि पहला पद पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव प्लस लिखे और इसमें 1 निकाल दिए उभयनिष्ठ, यहाँ बचा हमारे पास x -4। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं कि x -4 और x -4 दोनों उभयनिष्ठ प्राप्त हुआ, और इस उभयनिष्ठ को एक बार एक कोष्टक में लिख दिए, उभयनिष्ठ कॉमा निकाल दिए, इसको हम लोग बचा उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर बचा हुआ है x धन 1, ये दोनों ब्रैकेट एक समान हो गए, उसको कॉमा ले लिए, और जो बचा हुआ है वो हमारा दूसरा गुणनखंड। तो यहाँ हमारा आ गया x + 4, दूसरा गुणनखंड x - 1, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल को हल करेंगे। हमारा दूसरा सवाल, आइए हम देखते हैं। सेकंड सवाल हमारे पास x का वर्ग +2x +1 है। इसको हम कैसे गुणनखंड करें, तो इसकी तुलना भी हम वही, हमारा सवाल क्या रहेगा, सॉल्यूशन हल, और फिर दिया है क्या, x वर्ग +2x +1, x का वर्ग धन 2x धन 1। इसकी तुलना करेंगे हम, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर तुलना करेंगे। तो हम तुलना करने के पश्चात यहाँ पाए कि a बराबर, यहाँ गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, b बराबर क्या है, पॉजिटिव में है a भी, तो b बराबर 2 और c बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे हम, यहाँ ac बराबर, इसलिए AC बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 गुणित 1 अर्थात 1 प्राप्त हुआ। अब हम 1 का गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो 1 का गुणनखंड 1 गुणित 1 ही होता है, तो इसलिए हमारा, और ये जो बोल रहा है ये धनात्मक है, धनात्मक तो दोनों पदों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। ये अगर ऋणात्मक आ जाता तो घटाने पर, ये आ गया धनात्मक, हमारा लास्ट है AC का मान यदि धनात्मक आ गया तो जोड़ने पर। अब हम देखेंगे, इसलिए या अब हम लिखेंगे कि x का वर्ग प्लस 2x धन 1 बराबर इसी का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आइए हम करते हैं इसका, x वर्ग धन 1 x रखेंगे,
दूसरा भी धन के रूप में धन x रखेंगे, ये जुड़ करके 2x होगा, x धन x बराबर 2x होगा, धन 1। आइए हम इसमें से गुणनखंड का दो दो जोड़ा बनाते हैं और गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्या निकलेगा, इसमें से x स्क्वायर धन x में x वर्ग धन x में x कॉमन निकलेगा, बचा क्या, यहाँ दो बार गुणनखंड है तो एक बार x बचा, और धन ये x एक ही बार था वो निकल गया, तो इसके पास कुछ नहीं, मतलब एक का गुणा रहता है, तो ये एक हो गया, प्लस ये पॉजिटिव चिन्ह है तो प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ पद नहीं दिख रहा है तो +1 उभयनिष्ठ निकलेगा, ये x + 1 प्राप्त हुआ। हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट x + 1 एक समान है, यहाँ भी x + 1 ही है, इस प्रकार ये गुणनखंड हमारा प्राप्त हुआ, दोनों एक समान है। वैसे हम इसको देखते तो a + b का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला मिला है, ये 2x मिल गया, और दूसरा पद क्या रहेगा 1, उसमें भी दिख रहा है, ये हमारा आंसर ही है, यही आंसर है हमारा दूसरा सवाल। आइए हम इसी में से तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल, सवाल नंबर तीसरा क्या कर रहा है, x² + x - 12, ये हमारा तीसरा सवाल है। इसका भी हम, इसकी भी तुलना हम करेंगे, दिया है पहले लिखेंगे सॉल्यूशन हल, और दिया है x² + x - 12, इसकी तुलना हम करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर हम यहां देख रहे हैं कि a बराबर 1, b बराबर 1 तथा c बराबर हमारा प्राप्त हुआ -12। दोनों को हम यहाँ ए सी का गुणा करेंगे, इसलिए ए सी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणित -12, जो भी माइनस वाला पद मिलेगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो -12 प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि -12 यानी 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड होता है हमारा, कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, ये हमारा 12 का मात्र 3 गुणनखंड, इसका गुणनखंड है ना, 3 गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। जो गुणनखंड क्या होता है, 1 2 3 4 6 12, ये इन पदों का भाग जाता है, ये अपवर्तक कहलाता है, और इसका गुणनखंडन के रूप में 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ, जिसमें से हमें क्या करना है कि लास्ट पद ये ऋणात्मक आया है, 12 ऋणात्मक है, इसलिए घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, +x आना चाहिए। तो घटाने पर हम यहाँ पर देख रहे हैं 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 में 3 घटाएं, 4 में 3 घटाए तो यहाँ पर हमारा 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम ये चयन तो कर लिए, ये क्या हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4 में से हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला को पॉजिटिव रखेंगे, यानी -4 और 3 प्राप्त होगा। ये गुणनखंड के रूप में एक गुणनखंड 4 एक 3 प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, इसलिए अब हमारे पास रहेगा x का वर्ग धन 4x, और दूसरा ऋण रहेगा, ऋणात्मक ये पॉजिटिव रहेगा, और ऋणात्मक अलग अलग चिन्ह रहेगा, तभी तो घटेगा, तभी तो घटकर क्या आएगा, और बड़ा में हमारा ये b वाला पद रहेगा, तो यहाँ घटा दिए और -12 प्राप्त हुआ। इसको हम पहले इक्वेशन को यहाँ पर x का वर्ग, पहले इक्वेशन लिखना था x का वर्ग + x - 12, इसका गुणनखंड किए तो क्या आया हमारे पास, x का वर्ग -4x - 3 और -12, इसका हम उभयनिष्ठ लगाए निकालेंगे तो x निकलेगा, बचेगा यहाँ x और धन 4। आइए बचेगा इसका हमारा x धन 4, यहाँ x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचता x धन 4, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन निकलेगा और 3 कॉमन निकलेगा, बचा यहाँ x, और ये 12 में भी ये माइनस चिन्ह निकल गया था, ये माइनस निकल गया था, यहाँ माइनस भी निकला, ये वाला माइनस भी निकला, तो ये क्या बचा हमारे पास, प्लस बचा।
3 निकला हुआ है, 12 मतलब 4 गुणित 3, यानी यहाँ पर बचा हुआ है हमारा 4। दोनों ब्रैकेट एक समान हो गया, तो ब्रैकेट हमारा x प्लस 4 हमारा कॉमन निकल गया, दूसरा पद हमारा हो जाएगा x माइनस 3। इस प्रकार ये तीसरे सवाल का हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब हम छठवां नंबर का सवाल लेते हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर छठवां नंबर का सवाल क्या होता है, क्या है कि दिया है यहाँ माइनस वाई वर्ग प्लस 35y प्लस 156 है। इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण, व्यापक इक्वेशन सॉरी बहुपद से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। यहां हम देखेंगे कि a बराबर -1 वाई स्क्वायर का गुणांक यहां पर है ना, तो -1 है। यहां पर वाई स्क्वायर भी किसी सब वाई लिखा जाए, चलिए b वाई के पद में है, तो इसकी तुलना हमारी इस प्रकार से नहीं करते। यहां y बराबर -1 और b बराबर a बराबर -1, b बराबर कितना प्राप्त हुआ हमारा 35 व c बराबर 156 है, 156 है। तो हमें गुणा करना है, इसलिए AC बराबर -1 इंटू 156 156 यानी -156 हुआ। इसमें से हम 156 का गुणनखंड करेंगे और उसको घटाने पर 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड पहला प्राप्त हो जाएगा 1 गुणित 156। 156 में 2 का भाग जा रहा है, यानी 2 गुणित 2 7 14 2 8 16। 156 में हम 6 5 11 12 यानी 3 का भाग जा रहा है, 3 का 3 5 6 15 और 3 दूनी 6। इसमें 4 का भी जा रहा है, 56 4 से डिवाइड होता है तो 4 का जा रहा है। यहाँ पर 4 गुणित 4 तिया 12 और बचा 3 4 निया 36। 5 का भाग नहीं जा रहा है, 6 का जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड हो जाएगा 6 का। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 6 दूनी 12 और बचा 3 और 6 6 36। फिर देख रहे हैं कि ये 6 के जाने के बाद 7 का देखिए क्या होता है, इसका डबल कर देंगे, 12 घटाएंगे तो 15 में 12 घटेगा, नहीं जाएगा। 8 का यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई में हमारा 1 है, इकाई में 1 है, तो हम क्या करते हैं अंतिम दो संख्या में 8 का भाग नहीं 4 जोड़ करके 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, जिसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 का नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें 9 का हमारा बीजान देखें 6 5 11 9 का नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है, 11 का 6 में 1 जोड़े 7 हुआ, 7 में 5 घटाए 11 का नहीं जाएगा, सीधा 12 का जा रहा है। 12 गुणित 13 13 12 में 156। इसमें हमें चयन करना है कि घटाने पर जो यहाँ पर घटाने पर 35 आए, तो हम इसको घटाएंगे तो 35 नहीं आएगा, यहाँ 39 में 4 घटाएंगे तो 35 आएगा। हमारा चयन कर लीजिए, हमारा 39 और 4 आएगा। इसलिए हम अब क्या करेंगे, अब -y स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156 का गुणनखंड करना है, और यहाँ हमारा पहला पद क्या हो जाएगा -y वर्ग, और उसको माइनस कितना है जो पॉजिटिव रखना है, बड़ा वाला को पॉजिटिव रखना है, तभी 35 यहाँ पर आएगा। तो प्लस 39y -4y यानी 39y में 4y को घटा देंगे 35y आएगा प्लस 156। अब इसमें हम क्या करेंगे, वनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ हम दो का जोड़ा पहले बना लेंगे, दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा प्राप्त होगा, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम, तो -y कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, यहाँ y बचा और ये माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस बचेगा और 39 बचा। पुनः यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ -4, दोनों में पहला पद माइनस है तो -4 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ y, और यहाँ प्लस में से माइनस निकल गया है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह बचेगा। 2 बार माइनस माइनस है तभी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस पहले से निकल गया, यहाँ माइनस बचा हुआ है, 4 कॉमन निकला तो यहाँ पर 39 बचा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में y माइनस 39 एक समान है, और दूसरा क्या हुआ हमारा प्राप्त हुआ है कि -y और -4 बचा हुआ है। इस प्रकार ये हमारा दो गुणनखंड प्राप्त हुआ। इन दोनों में से यदि मैं माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल दूं तो माइनस कॉमन अलग से निकाल दिया और ये y प्लस 4 हो जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 39। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। दोनों में से मैं माइनस चिन्ह कॉमन निकाल कर यहाँ पहले निकाल लिख दिया हूँ, तो ये क्या हो गया -y प्लस 4 और ये क्या हो गया y माइनस 39।
इस प्रकार ये हमारा सवाल हल होगा। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें से, जिसमें इसका भी गुणांक, पहला वाला पद का गुणांक भी कुछ दिया है। जैसे सवाल नंबर 7, सातवां नंबर का सवाल हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सातवां का सवाल है, यहाँ पर हमारे पास दिया है 7x वर्ग माइनस 2x माइनस 5, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 7x वर्ग माइनस 2x माइनस 5। इसकी तुलना करेंगे हम। इसकी तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर। आइए इसकी तुलना कर दें तो यहां पर प्राप्त होगा, यहां a बराबर 7, b बराबर -2 व c बराबर -5 प्राप्त होगा। हम अब क्या करेंगे, हम इसका, इसलिए यहां जैसे हम पहले करते थे ac बराबर यहां 7 गुणित -5 यानी -35 प्राप्त होगा। -35 का हमारा गुणनखंड होता है, यानी 35 का गुणनखंड होगा 35, 5 7 35, दो ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। यानी इसका वर्तक प्राप्त हो जाएगा 1 5, फैक्टर प्राप्त होगा 1 5 7 और 35 प्राप्त होगा। इसमें से हम इस भाग को चयन करेंगे ताकि घटाने पर कितना आ जाए, 2। घटाने पर 2 आ जाए यानी बड़ी संख्या में 7 और दूसरी वाला संख्या हमारा 5 प्राप्त होगा। आइए हम यहाँ पर लिखेंगे, अब 7x वर्ग माइनस 2x माइनस 5, इसको हम लिखेंगे ना, 7x वर्ग माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5। यहाँ ऊपर नीचे कॉमन निकालेंगे, दो पद जोड़ करके, दो पद पेयर बना करके। यहाँ 7x कॉमन निकलेगा तो केवल x बचा, माइनस चिन्ह बचा और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो +1 और कॉमा क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी प्लस 5 निकल रहा है, दोनों में 5 कॉमन निकल रहा है, दोनों में 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, x माइनस 1। इस प्रकार दोनों ब्रैकेट एक समान है, x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट 7x प्लस 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। पहला गुणनखंड x माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड होगा x प्लस 5 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर है।